ट्विशा शर्मा मौत मिस्ट्री में अब हर दिन नए सवाल सामने आ रहे हैं, लेकिन इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए सीबीआई की टीम अब कड़ी से कड़ी जोड़ती हुई दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, एक तरफ समर्थ सिंह से पूछताछ तेज हो चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ गिरबाला सिंह के घर जाकर अब ट्विशा शर्मा मौत मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कुल मिलाकर सीबीआई ये आत्महत्या थी या हत्या, इस गुत्थी को सुलझाने की दिशा में कदम आगे बढ़ा चुकी है। और एक के बाद एक जब परत दर परत खुलासे होंगे तो चौंकाने वाली जानकारी सामने आएगी। ट्विशा शर्मा मौत मिस्ट्री, कितने राजदार, सीबीआई की पूछताछ, समर्थ उगले के राज, गिरबाला सिंह के घर में सीबीआई की एंट्री, सीन रिक्रिएट, सुलझ गई मौत मिस्ट्री। भोपाल का कटारा हिल्स इलाका, अचानक इलाके में हलचल मच जाती है। रिटायर्ड जज गिरबाला सिंह के घर के बाहर पुलिस पहुंच जाती है, क्योंकि सीबीआई की टीम ट्विशा शर्मा के पति समर्थ सिंह को कस्टडी में लेने के बाद उसे लेकर घर पहुंच रही थी। सीबीआई की टीम समर्थ सिंह को लेकर गिरबाला के घर पहुंची और उन सब सवालों के जवाब की तलाश की जो अब तक राज बने हुए हैं। सीबीआई की जो टीम है वो समर्थ को लेकर ये गिरिवाला सिंह के घर पहुंच चुकी है। सीबीआई के तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और एक बार फिर जो सीबीआई की जो टीम है वो रिक्रिएशन जो घटना का वो कराती हुई दिखाई देगी, क्योंकि इसके पहले यदि बात करें तो इसके पहले भी एसआईटी की टीम ने रिक्रिएशन कराई थी, मगर एक बार फिर जब सीबीआई के हाथ पूरा केस जा चुका है, सीबीआई ने हैंडओवर किया है, तो देखिए कि ये समर्थ है और समर्थ को लेकर गिरिवाला सिंह के घर यानी समर्थ के घर पर जो सीबीआई की जो टीम है वो पहुंची है और अब एक बार फिर घटना का जो रिक्रिएशन है वो जो क्राइम सीन होता है वो कराया जाएगा। एसआईटी की टीम और सीबीआई के अफसर घर के अंदर घुस चुके थे और घर के अंदर वो लोग मौजूद थे जो 12 मई की रात के गवाह थे। वो लोग घर के अंदर मौजूद थे जब मॉडल और एक्ट्रेस की मौत हुई थी। घर के अंदर वो लोग मौजूद थे जो ट्विशा शर्मा को सीढ़ियों से लेकर नीचे उतरे थे और फिर शुरू हुई उस सच की तलाश कि आखिर 12 मई की रात को क्या हुआ था। सीबीआई की टीम ने उस रात के पूरे सीन को रिक्रिएट किया। समर्थ सिंह की मौजूदगी में सीन को रिक्रिएट किया गया और समझने की कोशिश की गई कि उस रात उस वक्त घर के लोग कहां थे जब ट्विशा की मौत हुई थी। सबसे पहले ट्विशा को किसने देखा, कौन कहां पर मौजूद था, उसको देखने से लेकर नीचे लाने तक के हर सीन को रिक्रिएट किया गया। सीबीआई ने सास गिरबाला सिंह, पति समर्थ सिंह और समर्थ सिंह के साथ ट्विशा को नीचे लाने में मदद करने वाले उसके कजिन स्वराज और नौकर से भी पूछताछ की। सीबीआई की जो टीम है वो समर्थ को लेकर घटना स्थल पर पहुंची और लगातार जो क्राइम का जो सीन है वो रिक्रिएशन लगातार किया जा रहा है। आप तस्वीर देखिए, तमाम सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो अंदर हैं, फोटोग्राफी हो रही है, वीडियोग्राफी हो रही है। मगर सीबीआई की यदि बात करें तो गिरिवाला सिंह की हाई कोर्ट पर जो अग्रिम जमानत जो है उसको लेकर लगातार सुनवाई है वो चल रही है, मगर सीबीआई ने भी जो गिरिवाला सिंह है उसकी अग्रिम जमानत रद्द करने को लेकर जो आवेदन है वो दिया है। अब सवाल यही है कि क्या सीबीआई ने उस रात की पूरी कहानी का पर्दाफाश कर दिया? क्या सीबीआई ने उस रात के सच का पता लगा लिया जब ट्विशा शर्मा की मौत हुई थी? क्या सीबीआई इस राज को उजागर कर चुकी है
कि ट्विशा शर्मा की मौत सुसाइड थी या साजिश, सच अभी सीबीआई को ही पता है। लेकिन इधर ट्विशा शर्मा की सास यानी रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत पर भी सस्पेंस बना हुआ है। गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत को लेकर हाई कोर्ट में लगी याचिका पर लंबी सुनवाई हुई। कोर्ट का वक्त पूरा होने पर भी सुनवाई जारी रखी, जहां ट्विशा शर्मा के वकील ने गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत को चुनौती देते हुए दलील दी कि गिरिबाला को 3 सामान्य आधार पर जमानत दे दी गई। ये उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, न्यायिक जगत के उच्च पद पर रही और भोपाल की निवासी है, वो फरार नहीं हो सकती। वहीं गिरिबाला सिंह के वकील ने तर्क दिए कि 63 साल की महिला को जमानत देना जायज है। ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि उन्होंने ट्विशा से दहेज की मांग की, न कि सास बहू के रिश्ते में कोई खटास थी। साथ ही गिरिबाला सिंह के वकील ने ट्विशा शर्मा को 7 लाख रुपए देने का दावा किया और इसके सबूत भी पेश किए। मैराथन सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। जी, आज दोनों पक्षों को सुना गया है और कोर्ट ने अपना आदेश को जो है रिजर्व पे रख लिया है। हो सकता है वो कल उसको ऑर्डर पास करे। देखिए, मैं सारे तर्क तो आपको नहीं बता सकता हूँ बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ अभी रिकॉर्ड है, बट ये है कि हमने सारी व्हाट्सएप चैट जो वो कर रही हैं आफ्टर बेल मिलने के बाद जो कंडीशंस का उल्लंघन कर रही हैं, जिस तरीके से मीडिया में आके स्टेटमेंट्स दे रही हैं, तो हमने वही सब चीज अपने पक्ष पे रखी कि ये इन सब चीजों के कारण उनकी बेल खारिज की जानी चाहिए। क्या गिरिबाला सिंह जमानत पर रहेगी या फिर उन्हें जेल जाना पड़ेगा, इसका फैसला हाई कोर्ट करेगा। लेकिन अब सवाल यही है कि क्या सीबीआई ने ट्विशा शर्मा की मौत से जुड़े राज का पर्दाफाश कर लिया? क्या सीबीआई ने उस दिन की पूरी कहानी को समझ लिया? क्या समर्थ सिंह ने सीबीआई के सामने 12 मई की रात की पूरी कहानी बता दी? क्या सीबीआई को कुछ ऐसा पता चल चुका है जिसने इस केस की दिशा ही बदल दी? क्या एसआईटी के सीन रिक्रिएट और सीबीआई का सीन रिक्रिएशन एक जैसा है या फिर दोनों में कोई अंतर है? सवाल कई है और जल्द ही इन सवालों के जवाब भी मिलने वाले। तीन घंटे से लगातार जो पूछताछ है वो सीबीआई की जो टीम है वो अब गिरिबाला सिंह के यहाँ से निकल रही है। करीब 3 घंटों तक जो पूछताछ है वो हुई है। जो क्राइम सीन जो है वो रिक्रिएशन भी किया गया है और देखिए कि 3 घंटे के बाद अब सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो घर से निकल चुके हैं। और क्योंकि बात की जाए पूरे मामले की तो पूरे मामले को लेकर सीबीआई के जो तमाम जो अधिकारी हैं वो समर्थ को लेकर यहाँ पहुँचे हुए थे और अब सीबीआई के जो अधिकारी हैं निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि 3 घंटों तक जो क्राइम सीन जो है उसका रिक्रिएशन हुआ है।